अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। सुनीता जी और रमेश जी के शादी के 8 साल बाद उनके घर एक बेटा जन्म लेता है। सुनीता अपने बेटे से बेहद प्यार करती है। बचपन से ही वो पवन को अपने आंचल से बांध कर रखती है। उसे कभी भी अपने आँखों से ओझल नहीं होने देती। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता और अब पवन 24 साल का हो जाता है। सुनीता अब उसके शादी के लिए लड़की देखने लगती है, लेकिन हर बार माँ के आंचल से बंधने के कारण हर लड़की उससे शादी करने के लिए इनकार कर देती है। क्या हुआ सुनीता, तुम किस सोच में डूब गई हो? देखिए ना, अब मेरे पवन की शादी की उम्र हो चुकी है, लेकिन हमारे गांव की एक भी लड़की उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हो रही। अरे ऐसी भी क्या खराबी है हमारे बेटे में जो उसे हर कोई झट से इनकार कर देता है। खराबी हमारे बेटे में नहीं, तुम्हारे अंदर है। अब अगर तुम दोनों को बात करने के लिए अकेले नहीं छोड़ोगी और उनके बीच में कूद पड़ोगी तो कौन उससे शादी करेगा? हाँ, माना कि तुम पवन से बहुत प्यार करती हो, लेकिन शादी जैसी चीजों के लिए तुम्हें तो उसे प्राइवेसी देनी पड़ेगी ना। आपको तो हर चीज में मैं ही गलत लगती हूँ, आपसे तो बात ही करना बेकार है। अच्छा छोड़ो ये सब बातें और आज शाम के लिए तैयार रहना। मैंने हमारे पवन के लिए स्नेहा नाम की लड़की को देखा है। बहुत ही सुंदर और संस्कारी लड़की है, तो इसीलिए आज तुम उन दोनों के बीच में मत कूदना। मैं नहीं चाहता कि ये भी रिश्ता हमारे हाथ से चला जाए। सुनीता अनचाहे मन से हामी करते हुए अपने कमरे में तैयार होने चली जाती है और जब शाम को वो लड़की देखने पहुंचती है जहां स्नेहा की मां शारदा और पिता गोपालनाथ उनका स्वागत करते हैं। थोड़ी देर बातचीत के बाद रमेश जी कहते हैं, हमें अपने बेटे के लिए आपकी बेटी स्नेहा बहुत पसंद आई है। आगे जैसा आप चाहो। पसंद तो हमें भी आया है आपका बेटा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार लड़का लड़की आपस में बात कर ले तो ज्यादा अच्छा रहता। हाँ, क्यों नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पवन बेटा, जा स्नेहा से अकेले में बात कर ले। पवन और स्नेहा अकेले में बात करने बाहर जा ही रहे होते हैं कि तभी सुनीता भी उनके पीछे पीछे चल देती है। रमेश जी के लाख समझाने के बाद भी सुनीता उनकी एक भी नहीं सुनती और इसी के चलते यहाँ भी लड़की वाले शादी के लिए इनकार कर देते हैं। पवन और उसका परिवार दुखी होकर घर से चला जाता है, जिसके एक सप्ताह बाद बहुत कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पवन की शादी कोमल नाम की लड़की से हो जाती है और नई बहू घर आती है, जिसके कुछ ही घंटों बाद पवन की माँ उसको उसके कमरे में ले आती है। बेटा, आज तू बहुत थक गया होगा ना? देख, मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ। मम्मी जी, मैं इनके लिए दूध लेकर आई हूँ, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा किया बेटा जो तू भी इसके लिए दूध ले आई। अब पी ले बेटा, वरना ठंडा हो जाएगा। जी माँ, मैं पी लूंगा। आप जाकर आराम कर लीजिए, बहुत थक गई होंगी ना आप। अरे मेरी छोड़, अपनी शक्ल देख, कितना थका हुआ लग रहा है। चल बिस्तर पे बैठ, मैं तेरा सर दबा देती हूँ। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। आप अपने रूम में जाकर आराम कर लीजिए ना। मम्मी जी, आप परेशान ना हो, मैं दबा दूंगी इनका सर। वो क्या है ना बेटा, मेरे बेटे को बस मेरे हाथ की मालिश अच्छी लगती है। तू एक काम कर, तू सो जा, तब तक मैं इसकी मालिश कर देती हूँ। सुनीता ऐसे ही जिद पकड़कर पवन के सिर की मालिश करने लगती है। सुनीता के मालिश करने के बाद पवन को नींद आ जाती है, जिसके कुछ देर बाद सुनीता भी अपने रूम में चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुनीता रसोई से सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही होती है। तभी कोमल रसोई में आती है। मम्मी जी, मैं भी आपकी कुछ मदद करूं? अरे नहीं बेटा, तू जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं खाना लगा ही रही हूँ। सुनीता के कहने पर कोमल डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर बाद घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर
बैठ जाते हैं। पवन तो एक काम कर, कुछ दिनों के लिए बहू को कहीं बाहर घुमाने के लिए ले जा। इसी बहाने बहू का मन लग जाएगा। अरे बहुत अच्छी बात कही आपने। एक काम करते हैं ना, क्यों ना हम सब भी कहीं बाहर घूमने चले। अरे हम लोग जाकर क्या करेंगे? इन दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, इन दोनों को जाने दो ना। आपको नहीं जाना तो ना जाइए, मैं तो जरूर जाऊंगी। पर माँ, आप अकेले आकर क्या करोगे? अरे अकेले कहाँ जा रही, तुम लोग हो ना मेरे साथ। सुनीता कहीं पवन और कोमल के बीच कबाब में हड्डी न बन जाए, ये सोचकर आदर्श भी उनके साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद वे सभी कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें सुनीता बहू और बेटे को कहीं भी बाहर अकेले नहीं भेजती। वो साये की तरह हमेशा बहू के साथ रहती। ऐसे ही शादी को 2 साल बीत जाते हैं और एक दिन, बहू तुम्हारी शादी को 2 साल हो चुके हैं और तूने अभी तक मुझे मेरा पोता नहीं दिया। अच्छा, तुझे अब पोता चाहिए? हाँ, जब देखो तब उसके साथ भूत की तरह चिपकी रहती है। हाँ। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं भूत हूँ जो इससे चिपकी रहती हूँ? और नहीं तो क्या, कभी उसे प्राइवेसी नाम की चीज दी है? आई बड़ी पोते वाली। आपको लगता है कि मैं उसके वैवाहिक जीवन के लिए बाधा बन रही हूँ? देखो सुनीता, मैं तुमसे बस इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम उन्हें प्राइवेसी नहीं दोगी तो वो तुम्हें इस घर का वारिस कैसे देंगे? अक्ल नाम की चीज है तुम्हारे अंदर? आदर्श की बातों से सुनीता सोच में पड़ जाती है, लेकिन अभी भी पवन को लेकर सुनीता के बर्ताव में कोई फर्क नहीं आता, जिस वजह से आखिरकार एक दिन सास की हर हदों से परेशान होकर कोमल घर छोड़ने का फैसला कर देती है। मैं अब और इस घर में नहीं रह सकती, आप रहिए अपने बेटे के साथ। अरे अरे, क्या हुआ बहू, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? 2 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। जब से हमारी शादी हुई है तब से हम एक बार भी अकेले बाहर घूमने नहीं गए। मानो मेरी शादी उनसे नहीं आपसे हुई हो, इसलिए मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। मुझे बस पवन की फिक्र रहती है, इसलिए मैं उसके आसपास रहती हूँ और अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देती। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, लेकिन तूने मेरी आज तक एक भी बात सुनी है? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, लेकिन मैं अब यहाँ और नहीं रहना चाहती। आप अपने बेटे के लिए दूसरी बहू ढूंढ लीजिए। बहू, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये घर छोड़कर मत जा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे अब समझ आ चुका है कि मैं बेटे के प्यार में अंधी हो गई हूँ। मैं तुम्हारे गृहस्थ जीवन में ग्रहण लगा दिया। सुनीता की बातों को सुनकर कोमल का दिल पिघल जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।